हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CBCSE व्याकरण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी ACF रेंजर की ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं सिलेबस के आधार पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, सप्ताह में या बीच में हम करंट अफेयर वीडियो भी लाते हैं तो उसे भी आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, इसमें प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी नस्ल हालिस्टीन फ्रीजन का उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा हॉलैंड। एगेराइट्स का प्रयोग किया जाता है मिलीबगस की रोकथाम हेतु, माइट्स की रोकथाम हेतु, रोडेंट्स की रोकथाम हेतु, सफेद मक्खियों की रोकथाम हेतु। तो दोस्तों, एगेराइट्स का प्रयोग माइट्स की रोकथाम हेतु किया जाता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्न में गन्ने की फसल हेतु उपयुक्त शाकनाशी है। डायूरोन, आइसोप्रोक्ट्यूरोन, मेटाक्लोर और पेंडीमिथालिन। तो दोस्तों, इसमें ये जो चारों ऑप्शन हैं वे सभी सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए था उपरोक्त समस्त, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। चौथा प्रश्न दोस्तों, रसारोहण में जल किसमें ऊपर की ओर गति करता है। ऑप्शन दिया है एपिडर्मिस से, कार्क से, फ्लोएम से और जाइलम से। तो दोस्तों, रसारोहण में जल एपिडर्मिस से, कार्क से नहीं होता। अब आपके पास बचा है दो ऑप्शन, 50-50 का चांस है और सही उत्तर होगा जाइलम से, फ्लोएम से नहीं। उसके बाद कपास की लाल सुरही का वर्ग है कोलियोप्टेरा, ओर्थप्टेरा, हेमिप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 लेपिडोप्टेरा। उसके बाद छठवां प्रश्न है दोस्तों, मिलाइडोगाइनी कारक है जड़गांठ का, स्तंभगाल का, जड़ गलन का, तना गांठ का। तो दोस्तों, मिलाइडोगाइनी जड़गांठ का कारक है। सातवां प्रश्न दोस्तों, आग की लपटों को खेती में अपनाया जाता है कपास में, मूंगफली में, गन्ने में, चावल में। तो दोस्तों, आग की लपटों को खेती में अपनाया जाता है गन्ने में। उसके बाद आठवां प्रश्न है दोस्तों, ट्राइकोग्रामा है एक प्रौढ़ परजीवी, अंडे का परजीवी, लटों का परजीवी, प्यूपा परजीवी। तो दोस्तों, ट्राइकोग्रामा अंडे का परजीवी है, ऑप्शन। नौवां प्रश्न दोस्तों, पौधों को बिना मृदा के उगाने की विधि को कहते हैं। केशिका प्रणाली, गुरुत्व प्रणाली, हाइड्रोपोनिक्स, आर्द्रग्राही प्रणाली। तो दोस्तों, पौधों को बिना मृदा के उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, आपने देखा होगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, रीपर का उपयोग किया जाता है फसल कटाई के समय, सिंचाई के समय, बुआई के समय और खरपतवार निकाई के समय। तो दोस्तों, रीपर का उपयोग फसल कटाई के समय किया जाता है। 11वां प्रश्न दोस्तों, दुर्गापुरा सफेद किस्म है ग्वार की, अमरूद की, मोठ की, तरबूज की। तो दोस्तों, दुर्गापुरा सफेद किस्म ग्वार की है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। उच्छालन प्रक्रिया संबंधित है भूगर्भ अपर्दन से, सामान्य अपर्दन से, जलीय अपर्दन से, पवनी अपर्दन से। तो दोस्तों, उच्छालन प्रक्रिया जो है पवनी अपर्दन से संबंधित है। फालसे का पौधा अच्छी तरह बढ़ता है मृमय मृदा से, दोमट मृदा से, बलुई मृदा से और बलुई दोमट मृदा से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बलुई दोमट मृदा से। 14वां प्रश्न, राजस्थान में
इस बगोल की बुआई का समय है 1 से 10 अक्टूबर, 1 से 15 नवंबर, 25 से 30 नवंबर और 1 से 15 दिसंबर। बताइएगा। सही समय है दोस्तों 1 से 15 नवंबर। उसके बाद देखते हैं ARDC उत्तरदायी हैं दीर्घ अवधि ऋण के लिए, खुला बाजार सुविधा के लिए, पूंजी नियमन के लिए, अल्प अवधि ऋण सुविधा के लिए। तो दोस्तों दीर्घ अवधि ऋण के लिए है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। उसके बाद देखते हैं अमरबेल है पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, अर्ध स्तंभ परजीवी, अर्ध मूल परजीवी। तो दोस्तों अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है, ऑप्शन 1 सही होगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, डेयरी की गायें एवं भैंसें लगभग पानी का उपयोग करती है 10 से 12 लीटर प्रतिदिन, 10 से 20 लीटर प्रतिदिन, 27 से 28 लीटर प्रतिदिन और 30 से 35 लीटर प्रतिदिन। तो दोस्तों डेयरी की गायें जो है और गाय और भैंस 30 से 35 लीटर प्रतिदिन पानी का उपयोग करती है। पूसा नल्हा किस्म है केले की, अंजीर की, पपीते की, चीकू की। बताइएगा। ये है दोस्तों पपीते की। 19वां प्रश्न, कपास के बढ़ने की अवस्था में प्रारंभ में ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी से घटता है। बताइएगा। फूल बनना, बाल बनना, जड़ का बनना, कलिका बनना। तो दोस्तों घटता कौन सा है? जड़ का बनना। परिपक्व जेली में कुल घुलनशील लवणों की मात्रा होनी चाहिए 45%, 65%, 70% और 75%। तो दोस्तों होनी चाहिए 65%। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है फसल कटाई से पहले, फसल कटाई के बाद, फसल बुआई से पहले किसी भी समय। तो दोस्तों होता है फसल बुआई से पहले। भेड़ की विदेशी नस्ल है बीकानेरी, कच्छी, माग्रा, मेरीनो। बताइएगा। सही है दोस्तों मेरीनो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। औसतन एक बैल जोड़ी से शक्ति विकसित होती है 0.10 अश्व शक्ति, 0.05 अश्व शक्ति, 0.75 अश्व शक्ति और 1.00 अश्व शक्ति। तो दोस्तों 1.00 अश्व शक्ति, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है 1.00। उसके बाद जैविक कीटनाशी जो गुलदाउदी के पुष्पों से प्राप्त की जाती है पायरेथ्रम, रेटेनॉन, राइनोडाइन और सैबेडिला। बताइएगा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों पायरेथ्रम, ऑप्शन 1 सही होगा। वायुमंडल में सबसे निम्न स्तर की परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल। तो दोस्तों सबसे निम्न स्तर की परत है वे है क्षोभ मंडल। भूमि सामर्थ्य वर्गीकरण प्रणाली का विकास किया गया था चीन द्वारा, भारत द्वारा, जापान द्वारा, अमेरिका द्वारा। तो दोस्तों किया गया था अमेरिका द्वारा। खरबूजे की औसत उपज है 60 से 90 क्विंटल हेक्टेयर, 80 से 120 क्विंटल हेक्टेयर, 100 से 150 क्विंटल हेक्टेयर और 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर। तो दोस्तों 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर करेक्ट आंसर होगा। निर्गत फलन है लागत का, आगत एवं लागत का, लाभ का। बताइएगा। ये है दोस्तों आगत का। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ। बताइएगा। मुर्गी की द्विप्रयोजित प्रचलित नस्ल है ब्राह्मा, लेक्सान, लेहान, प्लेमाउथ रॉक। ऑप्शन
प्लेमाउथ रॉक संयोगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 30वां। छोटे नाले में सिंचाई के पानी को मापने के यंत्र को कहते हैं आर्द्रता मापी, वी नॉच, जल मीटर, जल पैमाना। तो दोस्तों कहा जाता है वी नॉच। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।